को देखने को मिलता है। इसमें इन प्लांट्स में हम देखेंगे इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके लीव्स के किनारे किनारे मार्जिन में बड्स पाई जाती हैं। अब ये जैसे ही ये लीव्स, इनकी जो लीव्स होती हैं, जैसे ही मॉइस्ट सॉइल के अंतर्गत आती हैं, जैसे मॉइस्ट सॉइल के से टच में जैसे ही आएंगी, वैसे ही इनकी जो बड्स होती हैं, उनके बड्स से नए नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू करेंगे और जर्मिनेट करके नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर देते हैं। अब हम लोग कुछ और दूसरे तरीके के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करें, जिसमें आपका आता है बाय एरियल स्टेम। बाय एरियल स्टेम में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है वो आपको शुगर केन और ओपेंसिया में देखने को मिलता है, ओपेंसिया में। दूसरा है बाय स्टोलन। बाय स्टोलन के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको स्ट्रॉबेरी, वैलिसनेरिया में आपको देखने को मिलता है। वहीं बाय बल्बिल के रूप में आपको ऑक्जेलिस, पाइनएप्पल, लिली, इन सब में आपको बाय बल्बिल के थ्रू आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये टेरर ऑफ बंगाल क्या था? टेरर ऑफ बंगाल जो था, ये बंगाल में एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो एक वीड्स के कारण हुआ था, जिस वीड्स का नाम था वाटर हाइसिंथ। अब वाटर हाइसिंथ जो क्या है, वाटर हाइसिंथ इज ए एक्वाटिक प्लांट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वाइटिंग वीड्स फाउंड ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर। इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच कॉज द डेथ ऑफ फिशेस। यानी जो आपका वाटर हाइसिंथ है, ये बहुत तेज़ी के साथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, और स्टैंडिंग वाटर में जब ग्रो करता है, ये क्या करता है कि उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसको बहुत तेज़ी से ड्रेन करता है। अब ऑक्सीजन जब ड्रेन करेगा तो वहाँ उस स्टैंडिंग वाटर के नीचे जो भी फिशेस वगैरह होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, उनकी डेथ होना शुरू होगी। तो बंगाल में उस एक टाइम ऐसा था जब ये आपका वाटर हाइसिंथ बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हुआ, और जब ग्रो हुआ तो इसने बहुत सारी फिशेस को इसने मार दिया। बहुत सारी फिशेस कैसे मारा? क्योंकि उसने वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को ड्रेन करना शुरू कर दिया था, और उस ड्रेनेज की वजह से फिशेस मरी। अब बात आती है कि हमने वाटर हाइसिंथ को इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया। सो वाटर हाइसिंथ प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स. It can propagate vegetatively at a fast rate and spread all over the water body in short time. It is very difficult to remove it from the water bodies. यानी हमने क्या किया, हमने जो वाटर हाइसिंथ प्लांट को उसके खूबसूरत फ्लावर और लीव्स के लिए हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब जब हमने इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया तो जो आपका वाटर हाइसिंथ था, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है वाटर में। अब ये पूरे वाटर बॉडी पे जब बहुत ही कम समय में फैल जाता है, और इसे फिर उस वाटर बॉडी से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बंगाल में जब ये पूरे हुगली रिवर या और जो आसपास के जो पॉन्ड्स थे वहाँ पे जब ये फैला था, तो उसने उस टाइम पे बहुत सारी फिशेस को उसने मार दिया था। तो लॉट्स ऑफ फिशेस की डेथ के कारण हमने इसे टेरर ऑफ बंगाल का नाम दिया। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक